कथा शीर्षक कर्मों का फल, न्याय का अनदेखा नियम। प्रेरणा स्रोत भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। विषय, हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह आज हो या 100 जन्म बाद। प्रस्तावना, बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि यह ब्रह्मांड पूर्ण न्यायपूर्ण है। कोई भी कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा अपने फल से खाली नहीं जाता। ये कहानी उसी अमित सत्य को दर्शाती है जहां एक राजा, एक साधारण किसान, एक भिक्षु और एक पशु, चारों को उनके कर्मों का फल अनिवार्य रूप से मिलता है। अध्याय 1, राजा की रात्रि। राजा वीरसेन मगध का एक शक्तिशाली शासक था। उसकी सत्ता दूर दूर तक फैली थी, परंतु मन में भय था। रात्रि को जब भी वह सोने जाता, उसे एक ही सपना आता, एक वृद्ध स्त्री काले वस्त्रों में उसके सिंहासन को छीनने आ रही है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसके नगर में आए। राजा ने उन्हें आमंत्रित किया और अपने भय का कारण पूछा। बुद्ध मुस्कुराए, राजन, क्या तुमने कभी किसी निर्धन को भूखा छोड़ दिया? राजा झेप गया, बहुत बार भगवान। क्या किसी न्यायहीन युद्ध में निर्दोषों का रक्त बहाया? जी हाँ। तो फिर आश्चर्य क्यों? तुम स्वयं अपने कर्मों की छाया से डर रहे हो। बुद्ध बोले, कर्मों का फल छाया की तरह पीछे चलता है, जितना तेज तुम भागोगे उतना ही पास आता जाएगा। अध्याय 2, भिक्षु का मौन। भिक्षु आनंद की दृष्टि एक दिन एक चींटी पर पड़ी जिसे दूसरे कीड़ों ने घेर लिया था। वह दुखी होकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, इस नन्हे प्राणी ने क्या पाप किया होगा जो इसे इतनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है? बुद्ध ने ध्यान लगाया और उत्तर दिया, ये चींटी पूर्व जन्म में एक धनी साहूकार थी। क्रूरता से अपने नौकरों को मारता था, भोजन छीनता था। वह अपने कर्मों का फल पा रहा है, भले ही अब वह एक छोटे प्राणी के रूप में जन्मा हो। आनंद स्तब्ध रह गया। बुद्ध बोले, यही है कर्म का अटल नियम, न समय से छूट, न जन्मों से मुक्ति। अध्याय 3, किसान की विपत्ति। ग्राम झीलापुर का एक ईमानदार किसान, नाम था रामू। वर्षों से परिश्रम करता, पर कभी अन्न का भंडार भर न पाया। सूखा, बाढ़, टिड्डी, हर विपत्ति उसी के खेत को ढूंढ लेती। रामू ने बुद्ध से पूछा, मैं तो सदा धर्म पर चला, फिर ये दंड क्यों? बुद्ध ने पूछा, क्या तुम अपने पिता के प्रति कभी कठोर हुए थे? हाँ, बचपन में, क्रोध में, कई बार। वही क्रोध, वही वाणी, अब प्रकृति तुम्हारे विरुद्ध बोल रही है। पूर्वजों के प्रति अपराध भी कर्म में ही आता है। रामू की आंखें नम हो गईं। बुद्ध बोले, परंतु ध्यान रहे, जैसे बीज बदला जा सकता है, वैसे ही कर्म का बीज भी नए पुण्य से परिवर्तित हो सकता है। अध्याय 4, कुत्ते का पूर्व जन्म। सारनाथ में एक भिक्षु के संग रहने वाला एक कुत्ता बहुत शांत व बुद्धिमान था। एक दिन वह नगर के लोगों को जल से बचाकर स्वयं मर गया। बुद्ध ने कहा, ये कुत्ता पूर्व जन्म में एक तपस्वी ब्राह्मण था, परंतु जीवन के अंत में मोहवश पशुता को प्राप्त हुआ। आज सेवा से वह अगले जन्म में मानव योनि पाएगा। शिष्यों ने पूछा, भगवान, क्या पशु भी मोक्ष पा सकते हैं? बुद्ध बोले, हर आत्मा, चाहे मानव हो या पशु, यदि उसका कर्म उसे चेतना की ओर ले जाए तो मोक्ष से दूर नहीं। अध्याय 5, पूर्व जन्म की स्मृति। एक दिन बुद्ध के प्रिय शिष्य महानामा ने ध्यान में अपने पूर्व जन्म को देखा। वह एक राजा था जिसने विद्रोह के भय से एक निर्दोष युवक को मरवा दिया था। वर्तमान जन्म में उसका मन बार बार भयभीत रहता और उसे स्वप्न में वही युवक दिखाई देता। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम उस पीड़ा को समझ नहीं पाओगे, तुम मुक्त नहीं हो सकते। जाओ, उस युवक की आत्मा के लिए प्रार्थना करो और दान दो, ये तुम्हारी क्षमा की ओर पहला कदम होगा। अध्याय 6, कर्मों का न्याय। एक वृद्धा, जिसका पुत्र लुटेरों द्वारा मारा गया था, बुद्ध के पास आए। भगवान, न्याय कहाँ है? बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका और कहा, क्या तुमने किसी के पुत्र को जन्म में नकारा था? वृद्धा चौंकी, हाँ, मैंने एक दासी की संतान को कोख से गिरवा दिया था। बुद्ध बोले, तुमने जिस जीवन को रोका था, आज वह तुम्हारे जीवन से प्रतिशोध ले रहा है। कर्म का न्याय देर से आता है, पर आता अवश्य है। अध्याय 7, कर्म और मुक्ति। एक बार एक अपराधी, जिसे राजा ने मृत्युदंड दिया था, बुद्ध की शरण में आया। उसने जीवन में चोरी, हत्या और छल किया था, लेकिन अब वह पश्चाताप करता था। बुद्ध बोले, कर्म का फल काटना ही होगा, लेकिन पश्चाताप वह बीज है जो अगले जन्म को पवित्र कर सकता है। मृत्यु तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि आत्मा का नया अध्याय है। अंतिम श्वास तक यदि चेतना जाग जाए तो पुनर्जन्म भी प्रकाशमय हो सकता है। कर्म की लौ। धम्मसभा में बैठे बुद्ध ने अंतिम बार यह कथा सुनाई। एक समय एक बौद्ध भिक्षु को बार बार भिक्षा नहीं मिली। उसने भोजन के बिना 7 दिन बिताए। लोगों ने सोचा, ये कैसा अधर्म है? बुद्ध ने कहा, ये भिक्षु पूर्व जन्म में एक साहूकार था, जिसने 7 भिक्षुओं को खाली लौटाया था। वह आज अपना कर्म भोग रहा है।
परंतु उस भिक्षु ने कोई क्रोध नहीं किया, कोई शिकायत नहीं। उसने ध्यान साधना और दया का अभ्यास किया। अगले जन्म में वह स्वयं बुद्ध के समय जन्मा और उसका नाम था आनंद। बुद्ध ने कहा, कर्म तुम्हारा पीछा करता है, पर यदि तुम होश में जियो तो वही कर्म तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। परंतु ज्ञान, ध्यान और दया से कर्म के बीज को बदला जा सकता है। इसलिए जागो, समझो और इस जीवन को ही मोक्ष की ओर पहला कदम बनाओ। बिल्कुल, अब हम कर्मों का फल, न्याय का अनदेखा नियम कथा का अध्याय 8 से आगे आरंभ करते हैं। अध्याय 8, राजा और भिक्षु का अंतिम संवाद। वाराणसी का राजा उदयन एक दिन बुद्ध की सभा में आया। उसने कहा, भगवान, मैंने सैकड़ों पुण्य किए हैं, यज्ञ, दान, धर्मशालाएं बनवाई, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। क्यों? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, क्या तुमने कभी इन पुण्यों के बदले यश की इच्छा की? राजा झेप गया, हाँ, मैंने सोचा था लोग मेरा नाम अमर करेंगे। तो तुमने पुण्य नहीं, व्यापार किया है। कर्म यदि स्वार्थ से जुड़ा हो तो उसका फल केवल उतना ही मिलेगा जितनी उसकी भावना थी। राजा स्तब्ध रह गया। बुद्ध ने समझाया, यदि मन निष्काम नहीं है तो पुण्य भी बंधन बन जाता है। ये ब्रह्मांड भावना के आधार पर कर्म को फल देता है, केवल क्रिया से नहीं। अध्याय 9, एक पुजारी का नर्क। कपिलवस्तु में एक ब्राह्मण पुजारी था जो प्रतिदिन पूजा करता, मंत्र पढ़ता और देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ाता। लोग उसे पुण्यात्मा समझते थे, परंतु वह दीन दुखियों से घृणा करता, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता। जब वह मर गया तो लोगों ने सोचा अवश्य स्वर्ग गया होगा। लेकिन बुद्ध ने एक दिन कहा, उसका जन्म एक अंधे कुएं में हुआ है, जहां उसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। शिष्यों ने पूछा, पर क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि वह अंधा था करुणा से और बहरा था दूसरों की पीड़ा से। उसके कर्मों का फल ही है यह मौन और अंधकार। अध्याय 10, अन्नदाता की वापसी। श्रावस्ती में एक वृद्ध स्त्री बुद्ध के पास आए। वह निर्धन थी, पर रोज एक मुट्ठी चावल भिक्षुओं को देती थी। एक दिन एक राजा ने उसका घर हड़प लिया और वह भूख से मर गई। शिष्यों ने दुख व्यक्त किया, भगवान, क्या यह अन्याय नहीं? बुद्ध ने ध्यान किया और कहा, नहीं, ये न्याय है, पर उसे तुम अभी नहीं देख पा रहे। इस स्त्री ने पूर्व जन्म में एक दरिद्र बालक को भोजन दिया था, पर उपहास के साथ। इस जन्म में वह वही पीड़ा समझ रही है, परंतु इस जीवन में उसका समर्पण निष्कलंक था। अगले जन्म में वह एक देवी के रूप में जन्म लेगी। बुद्ध बोले, कर्म एक प्रवाह है, हर जन्म उसकी एक लहर है। अध्याय 11, समय से पहले फल नहीं। एक युद्ध का बंदी भिक्षु बनने की इच्छा से बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैंने सब कुछ त्याग दिया, पर भीतर कुछ टूटता नहीं, न शांति मिलती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक बीज अभी बोया तो क्या कल ही वृक्ष की छाया मिलेगी? नहीं भगवान, तो फिर क्यों आशा है कि वर्षों के पापों का भार एक दिन में उतर जाएगा? बुद्ध बोले, कर्मों का फल भी पकने में समय लेता है। सब्र और साधना, यही उसका उपचार है। अध्याय 12, हत्या का पश्चाताप। एक डाकू अंगुलिमाल को बुद्ध ने शरण दी थी। उसने 100 से अधिक हत्याएं की थी, परंतु वह जब शिष्य बना तो एक बार किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा में तड़पता देखा और बुद्ध से पूछा, क्या मैं उस स्त्री की सहायता कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच में हृदय से परिवर्तित हो तो उस स्त्री से कहो, जिस दिन से मैंने किसी का जीवन नहीं छीना, उसी दिन से मेरा मन शांत हुआ है, उसी शांति से तुम्हारा बालक स्वस्थ हो। वह स्त्री ठीक हो गई। बुद्ध बोले, कभी कभी कर्म का प्रायश्चित एक नई सेवा से होता है, परंतु हृदय से किया गया प्रायश्चित ही फल देता है, शब्दों से नहीं। अध्याय 13, अज्ञान का दंड। एक व्यापारी जो अत्यंत लोभी था, मरने के बाद एक कुत्ते के रूप में जन्मा। वह बुद्ध के चरणों में बैठता और शांत रहता। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, क्या अज्ञान भी इतना भारी पाप है? बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वही सभी पापों की जड़ है। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलता, आत्मा बार बार पशुता में गिरती है। अध्याय 14, अंतिम अवसर। एक युवा राजकुमार युद्ध के समय बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, मेरे सैनिक निर्दोषों को मार रहे हैं, मैं रोक नहीं सका, क्या मेरे ऊपर दोष है? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारी मौन स्वीकृति ही सबसे बड़ा अपराध है। परंतु अभी भी तुम्हारे पास अंतिम अवसर है, युद्ध रोक दो, प्रायश्चित करो और धर्म का शासन स्थापित करो। राजकुमार ने बुद्ध की बात मानी और वही आगे चलकर धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध बोले, जब तक चेतना जागती है तब तक हर आत्मा को कर्म सुधारने का अवसर है। अध्याय 15, आत्मा की गवाही।
राजगृह के जंगल में एक दिन एक वृद्ध वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान में बैठे थे। तभी एक ग्रामीण स्त्री उनके पास आए। उसकी आंखें दबाई थी। उसने कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए। एक माँ होते हुए भी मैंने अपने बेटे को त्यागा था जब वह विकलांग पैदा हुआ था। अब वह कहीं है या नहीं मैं नहीं जानती, पर हर रात्रि उसका चेहरा स्वप्न में आता है और मैं भीतर से घुटती हूँ। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वही तुम्हारे पुनर्जन्म का बीज बन सकती है यदि तुम इस पश्चाताप को सेवा में बदल दो। कैसे भगवान? जाओ और गांव के विकलांग बच्चों के लिए भोजन बनाओ। जितनी बार तुम किसी ऐसे बालक को अपने हाथ से खिलाओगी, तुम्हारा पुत्र तुम्हें क्षमा करता जाएगा। वह स्त्री उसी दिन से हर संध्या को विकलांग बच्चों को भोजन कराने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी आंखों में वो शांति झलकने लगी जो केवल क्षमा और करुणा से आती है। बुद्ध बोले, कर्मों का न्याय केवल दंड नहीं है, वह सुधार की राह भी है। आत्मा यदि सच में बदले तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। अनदेखा न्याय अविनाशी नियम। भगवान बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन, ना कोई भाग्यशाली है ना कोई दुर्भाग्यशाली, सब कुछ उसके कर्मों का ही फल है। ना कोई सदा सुखी है ना कोई सदा दुखी, ये संसार हर पल तुम्हारे कर्मों के अनुसार बदलता है। जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से फल निकलता है, वैसे ही हर विचार, हर वाणी और हर क्रिया, उसका फल तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कर्म से कोई बच नहीं सकता, परंतु ये भी कि कर्म से हम खुद को मुक्त भी कर सकते हैं, सही चेतना, सही समझ और सही प्रयास से। जो ये समझ गया वो जीवन को बदल सकता है, जो नहीं समझा वो भाग्य को कोसता रहेगा और बार बार उसी जाल में फंसता रहेगा। बुद्ध कहते हैं, ग्रेटर देन, कर्मों की जड़ को पहचानो, उसे वहीं काटो जहां वह जन्म लेता है, अपने भीतर। वहीं से मुक्ति की राह शुरू होती है। बहुत सुंदर। आइए अब हम इस कथा को और गहराई दे प्रस्तुत है। अध्याय 16, जब न्याय मौन हो जाए। एक दिन एक प्रसिद्ध व्यापारी जिसका नाम सेठ अमरक था, बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में बड़े पुण्य किए, गरीबों को दान, तीर्थ यात्राएं, धर्मशालाएं बनवाई, परंतु फिर भी मेरा पुत्र रोगग्रस्त है, व्यापार डूब रहा है और मन में अशांति है। क्या ये न्याय है? बुद्ध मुस्कुराए, सेठ, तुम्हारे पुण्य सही हैं। दान दिया पर अहंकार के साथ, यात्राएं की पर मन में लोभ लिए, धर्मशालाएं बनाई पर दिखावे के लिए। न्याय कभी मौन नहीं होता, वो भीतर गूंजता है। तो क्या मेरे जीवन में जो हो रहा है वह उसी का फल है? हाँ, बुद्ध ने कहा, कर्मों की किताब में भाव भी लिखा जाता है, केवल बाहरी कर्म नहीं। जो भीतर से शुद्ध है उसका जीवन शांत होता है, चाहे बाहर कितनी भी आंधियां चले। सेठ अमरक वह दिन के बाद हर दान चुपचाप गुप्त रूप से करने लगा। धीरे धीरे उसका पुत्र स्वस्थ होने लगा, व्यापार सुधर गया, पर उससे भी बढ़कर उसका मन स्थिर हो गया। अध्याय 17, पुनर्जन्म का रहस्य। ग्राम साकर में एक 10 वर्षीय बालक था, नागित। वह अचानक से रातों में उठकर पाली भाषा बोलने लगा जो उसने कभी सीखी नहीं थी। वह कहता, मैं एक भिक्षु था जिसे अपनी साधना अधूरी छोड़नी पड़ी। ये बात जंगल जंगल फैल गई और अंततः वह बालक बुद्ध के पास लाया गया। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? बालक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप ही तो थे जो उस दिन मेरी कुटी के बाहर खड़े थे जब मेरी सांसें टूट रही थी। आपने कहा था अभी अधूरा है, अगली बार पूरी करनी है। सभी आश्चर्यचकित थे। बुद्ध बोले, यह बालक वही साधक है जो अधूरी साधना के साथ मर गया। उसका मन पूर्णता की लालसा में ही अगले जन्म में आया है। शिष्यों ने पूछा, भगवान, तो क्या पुनर्जन्म निश्चित है? बुद्ध ने उत्तर दिया, निश्चित नहीं, स्वाभाविक है, जैसे अग्नि की चिंगारी अगले पल हवा में उड़कर फिर से कहीं आग बन सकती है। कर्मों की वासना ही अगले जन्म का कारण है। नागित को एक भिक्षु बना दिया गया। वह ऐसा ध्यान करता कि घंटों बैठा रहता, स्थिर, और एक दिन उसने बुद्ध से कहा, अब मेरी साधना पूरी हो चुकी है भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया, अब तुम जन्मों के चक्र से मुक्त हो चुके हो नागित। तुमने अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद।